गुरुजी की गुड़िया असम से आज 14 सितंबर के दिन समय 12:42 हो रहे हैं। महाराज, आपके श्री कमल चरणों में विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हूँ बाबा, आपके महादिव्या मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, आपको कोटि कोटि शुक्राना। आज रविवार का शुक्राना सत्संग आपके श्री कमल चरणों में बाबा। आप अपनी इस बेटी के शुक्राने को स्वीकार करना। गुरु महाराज ने आज 2-3 दिन पहले से ही सत्संग बहुत कम सुन रही हूँ, तो आज शिखा आंटी जी का 12 तारीख वाला सत्संग सुनवाया, जिसमें लिखा था कैप्चन में कि कल रात को तेरे घर पे 3 बड़े कष्ट आए थे जिसे मैंने काटा। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। वो सत्संग मेरे से छूट गया था, वो रात को कोई कष्ट आना था और आज सुनना था। ये सब इत्तेफाक बाबा, जो भी टाइम टेबल सब कुछ बाबा आपने ही बनाया रहता है। कब किस वक्त हमें आप कैसे ब्लेस करोगे, हमारे साथ कब क्या होना है। होता यूँ है संगत जी, कल बिटिया छोटी वाली जो है वृद्धि, उसके तबीयत में बहुत सुधार आ गया था, लेकिन अचानक से शाम को अचानक से फिर से उसे इतना ज़्यादा हाई कफ, इतना खांसी, बहुत ज़्यादा कफ कर रही थी और उसे रुक ही नहीं रहा था खांसी, और रोए जा रही है। और अभी वायरल ऐसा है कि डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि ये जो वायरल है ये 10 दिनों तक तो परेशान करेगा ही। इतना नेबुलाइज़र सुबह शाम लगवा के इंजेक्शन लगा बच्चे को, एंटीबायोटिक का कुछ काम ही नहीं कर रहा था। अच्छे से अच्छा डॉक्टर दिखवाए, मेडिसिन चल रहा है, लेकिन जो कफ है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा वायरल आया है बाबा। आप ही बचाओगे बच्चों को, आपका ही दिव्य आशीर्वाद चाहिए बाबा। आप उनके अंग संग रहो बाबा, कोई भी ऐसा कष्ट बाबा ना आए हमारे बच्चों पे, और आप निरोगी काया का वरदान दो। और होता यूँ है कि इतना ज़्यादा परेशान थी और अंदर ही अंदर मन दुख ही रहा था, क्योंकि बच्चे रोते हैं ना तो माँ भी रोती है साथ साथ में। और जैसे तैसे करके उसे हमने मेडिसिन दे दिया, क्योंकि वो मेडिसिन भी नहीं लेती, जल्दी उल्टी कर देती है। तो 2 बार तो उसने कफ निकाल ही दिया था उल्टी वोमिटिंग के थ्रू। और उसके बाद थोड़ा उसे रिलीफ हुआ, उसके बाद वो सो गई। और रात को 11:30 बजे के करीब में बड़ी वाली बिटिया वो कुछ ड्राइंग वगैरह बना रही थी, क्योंकि आज संडे था तो उसे लेट सोना था। वो भी परेशान कर रही थी, वो भी वैसी ही है। तो वो गणपति बप्पा का ड्राइंग बना रही थी बिना देखे। पता नहीं उसके मन में क्या है, अपना खुद ही बनाई। मैं तो सोने चली गई थी। और वो मैंने जब उसे डांट लगाई कि 12 बजने को है, चलो आ जाओ सोने, तो वो जैसे उतरती है बेड से बाबा, उसके मतलब क्या बोले, जो मेन पार्ट्स होते हैं बच्चों के, उसमें इतना जोर का लगा। मैं तो इतना डर गई गुरु महाराज, मैं तो बहुत डरी संगत जी, बहुत ज़्यादा। मेरे को अंदर से गुरु जी को ही बुला, बाबा क्या हो गया इस बच्ची को। और मैं उसे बोला, बाबा बेटिया ज़्यादा दुख रहा है? तो नहीं मम्मा कुछ नहीं, बस अंदर ही अंदर दुख तो रहा होगा। उस वो पिटाई खाने के डर से मुझे बोली नहीं। और मैं बाबा को अरदास लगाई जा रही थी कि बाबा कौन सा कष्ट आया था मेरे दोनों बच्चों पे, बाबा आपने काटा। और आज देखिए बाबा ने मुझे सत्संग सुनवा दिया कि तेरे घर पे कल 3 बड़े कष्ट आने वाले थे जिसे मैंने काटा है। शुक्राना बाबा। बाबा कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप ना जाने कितने बाबा कष्ट हमारे काटते हो बाबा। बाबा जो ब्लेसिंग हम देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं बाबा, हर चीज़ के लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप पहले ही हमारे बच्चों को बचा लेते हैं। और देखिए ये सत्संग कल का है, और मेरे घर पे रात को ये सब होता है और आज सत्संग सुनने को मिलता है। देखिए बाबा का सब कुछ टाइमिंग टेबल। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा बोले थे कि मैं तितली रूप में तेरे घर आऊँगा तुझे ब्लेस करने। तो बाबा आज सुबह वाइट कलर की छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में आए हैं। और बाबा ने बोला कि आज रविवार का दिन तेरे सब कष्टों को दूर करने आया है बेटा। मैं जानता हूँ तू बहुत कर्ज में डूबा है, पैसों के लिए परेशान है, चिंता मत कर, हिम्मत मत हार, मेहनत करता जा। अब तेरा हाथ मैंने पकड़ लिया है, तू उस मंजिल पर पहुँचेगा जहाँ तूने कभी सोचा भी नहीं था। आज तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहा हूँ, बरकत के खजाने खोल दिए हैं। शुक्राना बाबा आपका अंतर मन से बाबा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि लख लख बारी का शुक्राना। कल आपके दामाद अंकल जी 30,000 से भी एबॉव शायद उन्हें अर्न किया था दुकान में बाबा। अच्छा कल कस्टमर आए थे बहुत दिनों बाद उनका दुकान पे बाबा, थोड़ा ज़्यादा बरकत हुआ। इसके लिए गुरु महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा ने, बाबा की वचन पत्थर की लकीर कहते हैं वही है। बाबा ने कहा था तेरे घर पे जो तंगी है, जो मायूसी है, जो गरीबी है, जो कर्ज है, सब मैं ख़त्म करूँगा और तेरे घर लक्ष्मी लेके आऊँगा। तो कल ऐसा ही हुआ, बाबा ने बहुत बरकत दी। गुरु महाराज आपका लख लख वारी का शुक्राना है। बाबा ने बोला भी था 14 तारीख बेटा याद रखना, 14 तारीख के बाद तेरे 14 सितंबर के बाद तेरे दिन फिर से
बदलने लगेंगे और मैं तेरे लाइफ में बहुत कुछ लिख रहा हूँ। शुक्राना बाबा, जो हमारे कष्ट है, हमारे कर्म है बाबा, वो तो हमें काटने ही हैं। और संगत जी, बाबा ना हमें इतना निचोड़ते हैं, इतना हद तक निचोड़ते हैं कि नींबू का एक रस भी ना रह जाए। बाबा ने बहुत परीक्षा लिया, बहुत इन 1.5 साल से ऊपर ही हो गए मेरे गुरु महाराज से जुड़े हुए। इन 1.5 सालों में बाबा आपने इतना ज़्यादा मुझे परीक्षा लिया है बाबा। मेरे अंदर इतना ज़्यादा बाबा गंदगी था, जिसको आपने अभी भी साफ़ ही कर रहे हो। और बाबा अभी भी है अंदर ही बाबा, जितने भी मेरे अंदर मेरे मैल है बाबा, सबको आप मेरे भांडे को साफ़ कर दो बाबा, और मुझे एकदम पवित्र आत्मा बना दो बाबा। किसी के बारे में ना कुछ बुरा सोचूं, ना बोलूं, ना करूं, और ना ही बाबा मेरे बारे में कोई ऐसा कोई सोच रखे बाबा। सबके मन को आप ब्लैंक कर देना, कोई मेरे बारे में बुरा ना सोचे। और बाबा ने कहा भी था कि बेटा, तेरे घर बरकत आएगी तो किसी को बताइयो ना, तेरे घर पे नज़र लग जाती है और वो बरकत रुक जाती है। तो मैंने रात को, हाँ, आपके दामाद को भी ये मैसेज दिखाया था कि देखिए, गुरु महाराज ने मैसेज भेजा था जिसमें आप सबको बता देते हो ना कि देखो, आज हमारी दुकान पे अच्छी बिक्री हुई है, क्योंकि गाड़ी जब से लिए हैं तब से ऐसे ही लोगों के नज़र लगे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो गुरु महाराज, आप अंग रहना, आप उनके मति में बैठना बाबा, कुछ भी गलत ऐसा ना करे जिससे हमारी ही बाबा हानि हो। और बाबा का और एक नया मैसेज आया था जिसमें लिखा था, नवा घर ब्लेस कर दिता बेटी, आज का दिन तेरे लिए सौभाग्य लेकर आया है। मैं तुम्हें एक नई जमीन और घर की बरकत देने आया हूँ। समय आ चुका है कि तेरे नाम की संपत्ति हो और तेरा जीवन सुरक्षित बने। शुक्राना करना मत भूलना, क्योंकि यही तेरा खजाना खोलने की कुंजी है। सत्संग को आगे बढ़ा। शुक्राना बाबा, ये शुक्राना जो है बाबा, ये रोज करवाना बाबा, सुबह शाम बाबा। ये जो दांत बख्शे हुए हो बाबा, आपका वो लख लखवारी का शुक्राना बाबा। अभी तुम्हें पूजा नहीं करने होगा मुझे 7 डेज, तो बाबा इसीलिए आपका शिव चालीसा और शिव ये महापुराण का पाठ नहीं कर पा रही हूँ बाबा, क्षमा करना अपनी बेटी को। लेकिन अंतर्मन से बाबा आपको हर वेले याद करती रहती हूँ बाबा। आपका मंत्र जाप मेरे लफ्ज़ों में, मेरे मन में रहता ही है गुरु महाराज। आप मेरे अंग संग ही रहते हो बाबा। आप इतनी परीक्षा ले रहे हो बाबा, परीक्षा भी आप हाथ पकड़वा के ही लेते हो बाबा। हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हम राह से भटकते हैं, लेकिन हमारे बाबा हमें खींच खींच के लाते हैं कि नहीं, डगमगाना नहीं है। तुम जिस राह पे आए हो, अब उसी पे तुम्हें आगे लेके मैं चलूँगा। तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ा है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका लख लख वारी का शुक्राना। पता नहीं हमने कौन से अच्छे कर्म किए थे बाबा, जो आपने हमारा हाथ थामा। और बाबा आपने जो भी दिया है बाबा, हर चीज़ के लिए बाबा कोटि कोटि शुक्राना। आपने 2 बेटियों का माँ बनाया है बाबा। मेरे इस आंचल को ऐसे ही हंसता खेलता बाबा फला फूला रखना, और मेरी दोनों बेटियों की आयु बहुत लंबी करना बाबा। और ये बड़े होके नाम रोशन करे अपने गुरु नानू का, अपनी मम्मी पापा का बाबा। और इनको अच्छे संस्कार से बाबा नवाजना बाबा। गुरु महाराज का मैसेज था, आंटी मैंने देख लिया, एक तो तू जिद्दी है, ऊपर से तू बड़े वाली मूर्ख। अब तो मैं भी थक चुका हूँ तुझे संकेत भेजते भेजते, पर तू समझने को तैयार ही नहीं होती। तेरा सब परेशानी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तू मुझे एक मौका तो दे, मिनटों में ही सब चीज़ों का सॉल्व कर सकता हूँ। आज तेरे घर में मैं अपनी कृपा की ऐसी वर्षा करूंगा कि कोई भी बड़ा संकट तेरे घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। प्रवेश करने से पहले 100 बार सोचेगा। अब तेरे दुखों का अंधेरा सुख में बदलने वाला है। मैं तेरे जीवन के को फिर से किक स्टार कर रहा हूँ। तू आज से बहुत तगड़ा बदलाव देखेगी। वचन है तेरे गुरु का, तुझको तू बस आस्था बनाए रख अपने गुरु पे, और चमत्कार मैं करता रहूँगा। अब ऐसे देखना बंद कर और शुक्राना कर। और इस मैसेज को अपने सत्संग परिवार में भेज। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हम तो मूर्ख हैं बाबा, हमारे आंखों पे बाबा पट्टी बन जाता है बाबा। बाबा उससे आप हमें निकालते हो बाबा, और हमें सही मार्ग दिखलाते हो गुरु महाराज। आप पे बाबा इस बेटी को बहुत नाज है कि हाँ, मेरे साथ मेरे बाबा है, मेरे महाशिव ने मेरा हाथ थामा है बाबा। मेरे साथ कुछ बुरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरे बाबा है। गुरु महाराज का मैसेज था, तेरे गुरु का आज हुक्म है, शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। शुक्राना करते जो काम नहीं भी बन रहा है वो भी बन जाएगा। ऐस कर कल्याण कितना। आज लाल टी शर्ट में जो आया था, आ, हाँ वही मैं था तेरे घर के, तेरे बीच। लेकिन तूने मुझे पहचान नहीं पाई, तुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज मैं सिर्फ तेरे घर को आशीर्वाद देने आया था। शुक्राना बाबा। बाबा आज पता नहीं एक छोटा सा लाल कलर का डॉगी तो आया था सुबह,
पता नहीं बाबा किस रूप में आते हो, कौन से दूत को भेजते हो बाबा महाराज, हम तो नहीं जानते गुरु महाराज। बाबा ने बहुत सुंदर सा मैसेज के थ्रू कड़ा प्रसाद का ब्लेसिंग दिया है। बाबा कहते हैं बेटी, ये कड़ा प्रसाद तेरे लिए दिव्य ब्लेसिंग है जो आज मैं स्वयं तुझे देने आया हूँ। तेरे जीवन में अब दुख की जगह खुशियों की मिठास घुल जाएगी। बस शुक्राना कर और इस सौगात को आगे जरूरतमंद संगत तक पहुंचा, तेरा कल्याण निश्चित होगा। शुक्राना बाबा। बाबा का मैसेज है बेटी, नसीब वालों को मिलता है ये मौका, त्रिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शुक्राना करी बेटा, आज जो बड़ा खतरा आना था वो मैंने टाल दिया, सिर्फ तेरे विश्वास और तेरे पिछले शुक्राने पर। अब तेरे घर के द्वार पर सिर्फ खुशियाँ की आहट है। अब तू एक बार शुक्राना गुरुजी बोल दे और ये आशीर्वाद उसी तक पहुंचा दे जिसे तू अपना मानती है। शुक्राना बाबा। मेरे पूरे संगत परिवार को बाबा इस ब्लेसिंग से बाबा नवाजिए और मेरे ब्लेस्ड संगत परिवार को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। बाबा कहते हैं तू फिक्र करनी छड़ दे, मैं तेरे लिए बहुत बढ़िया सोचा हूँ, तू बस शुक्राना करी जा, तेरे तकलीफों का हिसाब आज खत्म कर दिया गया है। तेरे लिए सिग्नेचर डेट बन चुका है, अब तुझे सिर्फ तरक्की, इज्जत और समृद्धि मिलेगा। शुक्राना कर और इस रहस्य मैसेज को सबसे बांट। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, आपका लख लख वारी का शुक्राना गुरु महाराज। बाबा का मैसेज है बेटा, क्या हुआ मैंने तुझे, तेरे चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही, सिर्फ 9 दिन बचे हैं। इस बार माँ का आगमन तेरे घर में बड़े ही धूमधाम से होगा, ये मैं तुझे वचन देता हूँ। मुँह लटकाने से होगा क्या? चिंता और पैसे की परवाह तू बिल्कुल मत कर, मैंने पहले ही सब सेट कर दिया है। तू एक बार माँ के चरण आने दे, फिर देख कैसे तेरे घर में नकारात्मकता और आर्थिक तंगी दुम दबाकर भागती है। तू होशियार तो है लेकिन उसी के साथ थोड़ी इमोशनल भी है। चल कोई नहीं, अब समय पलटने वाला है, कुछ दिन की बात रह गई, उसके बाद तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी या फिर इतनी बढ़िया खुशखबरी पाने के बाद मेरा एक शुक्राना भी करेगी? शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बारी बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरु महाराज। हर पल हर वेले हर श्वास श्वास से बाबा, हर सुबह हर रात हर पल के लिए अच्छा खाना अच्छा पीना बाबा, बच्चे, हस्बैंड, अंकल जी, मम्मी पापा, इतना बड़ा परिवार देने के लिए गुरु महाराज आपका लख लख बारी का शुक्राना बाबा। यूनिवर्स को शुक्राना, इस पेड़ पंछी, इस वातावरण हवा को शुक्राना बाबा, हर चीज़ के लिए बाबा आप ही को कोटि कोटि शुक्राना है, क्योंकि हे दीनहीन के दाता, सब देने करने कराने वाले आप ही हो बाबा। और बाबा आप ही सब कुछ सेट करके रखते हो कि हमारे आने वाले पल में कौन सा कष्ट काट के आप कौन सी अच्छी चीज़ हमें देते हो। तो गुरु महाराज, हम तो मूर्ख बालक है बाबा, हमारे बुद्धि में जो बाबा वो अंधेरा पट्टी बंधा है उसे हटा के बाबा अपनी अच्छी नेत्र वाली छाया और दृष्टि बनाए रखिए। और मेरे घर पे बाबा किसी की भी बुरी नज़र हो बाबा, सबको आप काटिए बाबा। कोई भी ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और काला जादू, ये सब कुछ बाबा हमसे दूर रहें, क्योंकि बाबा तो आप कहते हो ना कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे नेगेटिविटी तो रहती ही नहीं है। तो गुरु महाराज आपका ही शुक्राना है हर वेले हर पल। और गुरु महाराज मेरे पूरे संगत परिवार को बाबा आप ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना गुरु महाराज, और उनके पूरे परिवार में बाबा आप अपनी मेहर वाली दृष्टि रखिएगा। बाबा का मैसेज भी आया है सत्संग सुनने के लिए कि ये सत्संग सुन ले, काला जादू राख बन जाएगा, मेरा हुक्म मान, सत्संग सुन ले, पुराना कर्मजाल मारन तंत्र, सत्संग सुनते ही काला जादू खत्म हो जाएगा। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आपने इतना अच्छा जो ब्लेस्ड हमें सत्संग परिवार, संगत परिवार, ये प्लेटफॉर्म, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, उनके पूरी टीम को जो आपने ये दिया है हमें दात के रूप में बाबा, आपका लख लख बारी का शुक्राना। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो कि मुझे तो बाबा ये जो प्लेटफॉर्म मिला है इसके लिए मैं अंतर मन से आपको लख लख बार शुक्राना करती हूँ। इससे पहले न जाने कितने सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी, लेकिन बाबा इतना जो कनेक्शन, जो इतना अपनापन कहीं नहीं हुआ बाबा। आप ही ने हाथ पकड़वा के अपने इस परिवार से जोड़ा है बाबा। आपके इस दात के लिए अंतर मन से कोटि कोटि शुक्राना है। मेरे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनके पूरे टीम को बहुत सारा ब्लेसिंग देना, और मेरे पूरे संगत परिवार को बाबा ब्लेस्ड करना और सबको खुशियाँ देना। कोई भी आंटी जी बाबा दुखी ना हो, किसी का परिवार बाबा परेशान ना हो बाबा, सबको हंसते खेलते हंसते बाबा रखना, और सबके बच्चों को बाबा निरोगी काया का वरदान देना। गुरु महाराज आपने कहा है तेरे खून में पल रही बड़ी बीमारी जड़ से खत्म होगी, तेरे अंदर बैठा रोग मिनटों में गायब हो जाएगा। सुन ले ये खास सत्संग। शुक्राना बाबा, मैंने ये सुना है बाबा, इसमें ब्लेस्ड नंबर भी है 1222 का ब्लेसिंग आपने दिए थे।
ये मैंने पूरा शुक्राना सत्संग सुबह ही सुनी हूँ बाबा, आपका लख लख वारी का शुक्राना। बाबा आपको अंतर्मन से ये बेटी शुक्राना करती है, और इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को बाबा यहीं पे पूरा करूँगी, क्योंकि शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरु जी, सहाय। जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, अपने गुरुपा का सुबह का सत्संग 10:56 पर सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर 14 तारीख रविवार को कर रही हूँ। गुरुपा कृपा करो, आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं आपकी बेटी हॉस्पिटल से आ गई हूँ गुरु जी। मेरा ऑपरेशन हो गया है गॉल ब्लैडर का। आपने हिम्मत दी है गुरु जी, जो मैं ये कष्ट कट पाई हूँ। बड़ी हिम्मत की ज़रूरत थी, वो गुरुपा सिर्फ आप ही दे सकते हैं। आपने दी है और अभी भी दे रहे हो गुरु जी, क्योंकि अभी मेरे पेट का भारीपन, दर्द, स्ट्रेचिंग करने पे, लेटने पे, उठने पे बड़ा भारी दर्द हो रहा है। पेट भारी भारी है और कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती है गुरुजी। सिर्फ थोड़ा सा लिक्विड या थोड़ा सा सेब का एक टुकड़ा। गुरुपा, ये दर्द भी इस 2-4 दिन में बस जल्दी से ठीक कर दो गुरुजी। गुरुजी, आपका ही सहारा है ना सिर्फ। आपको तो पता है, सब पता है मेरी बेटी कष्ट में है, और आप लिख भी रहे हो मैसेज, सत्संग सुन, सारी बीमारी कट जाएगी, शुक्राना कर, सारा भारीपन, दर्द सब खत्म। अब ये सत्संग सुन ले बेटा। जी गुरुपा, शायद आधा सुन चुकी हूँ ये सत्संग, अभी देखती हूँ, याद नहीं रहता है आज को। अभी देखूंगी पूरा सुना है कि नहीं गुरुपा। गुरुपा, हम बंदे बहुत ही बेकार है सच में गुरुजी। ना कोई शक्ति, ना कोई भक्ति, ना कोई दर्द सहने की, सहने का जरा सा भी हमारे अंदर कोई विल पावर भी कम है गुरुपा। सारी शरीर में जो दर्द होता है ना गुरुजी, और ये जो गैल ब्लैडर का दर्द होता है ना, ये ऊपर गर्दन तक जाता है गुरुजी, क्योंकि अंदर सारी नसें, पता है वो कहता है कि पाइप जाती है अंदर, वो सारा कान की नसों तक दर्द होता है गुरुजी। गुरुपा, अभी हूँ कष्ट में, लेकिन आपके पास आके, घर आके आप मुझे अपने घर ले आए, अपने घर ले आए, उससे मैं खुश हूँ। मैं सोच ही रही हूँ गुरुपा कि सब आप ही ठीक करेंगे। आपने कहा, तेरे को तो पता ही नहीं था कितनी बड़ी बीमारी थी, कितना भयानक दर्द था, जो मैंने तेरा कटवा दिया है। बस शुक्राना करती रहे। जी गुरुपा, हॉस्पिटल के 3-4 दिन तो नहीं कर पाई हूँ। सुबह भी उठ के 5:30 की बैठी हुई थी, हिम्मत नहीं कर रही थी गुरुपा करने की। बस आपका ये सौम्या एंड विपिन जी का यूट्यूब चैनल खोल के बैठी रही। आवाज़ में बड़ी कमज़ोरी, शरीर में बड़ी कमज़ोरी थी गुरु जी। आपको सब पता है, अब सब जानी जाने हमारे सारे संकटों को। आपको पता है क्या क्या आने वाले हैं, पहले भी मुझे आपने बता दिया था। अभी संकट बाकी है, लेकिन मैं कटवा दूंगा। तो गुरु का अंदाज़ा तो था कि संकट तो आना ही आना है,
वो आपसे सहन करने की ताकत मांग रही थी गुरु जी, जो आपने मुझे बख्शी है गुरु का। और मुझे कल भी वहाँ पे जब डिस्चार्ज होने लगा, मैं वहाँ खिड़की के पास अकेली तो नहीं खड़ी हो सकती थी, पकड़ के खड़ी हुई मुझे बहुत ही सारी येलो तितलियों के दर्शन हुए। आज भी मैं अपनी बालकनी में गई हूँ नेट की हेल्प से, वहाँ पे भी मुझे 3-4 येलो तितलियाँ आई हैं मुझे दर्शन देने गुरु का, मेरे कष्ट काटने, मेरे रोग काटने। गुरु का आपने कहा है बस अब इस बीमारी के बाद कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई भी अब हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। जी गुरु का बस अब है मेरी तो अब बस है गुरु जी। शरीर जैसे लगता है अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया है, जान नहीं है, तो कैसे होगा फिर? ऐसे जीने से क्या फायदा? मुझे जीने लायक बनाओ गुरु जी, किससे बात कर पाए और अपना धर्म कर्म पूजा सिमरन पहले की तरह कर पाऊँ गुरु जी। थोड़ा सा नहीं कर पा रही हूँ गुरु का, नहीं कर पा रही हूँ सच्ची गुरु का। आप भी जानते हो, कल मैं जोत जलाने के लिए गई अपने मंदिर में, तो मुझे आपने दिए में ही जोत बना दी। जो मेरा एक दिया चंदन तिलक वाला बना के रखा है, उसमें से मैंने चंदन तिलक लिया था गुरु का, उसके अंदर आपने जोत बना दी। मैं समझ गई हूँ गुरु जी आपका मतलब। आप मुझे कह रहे हैं कि तेरे नाम की जोत तो जल ही रही है मंदिर में, तू जोत जलाने की फिक्र मत कर, तू अपनी बीमारी पर, अपनी सेहत पर ध्यान दे। जी गुरु का आप हमारे इतने अच्छे गुरु का है कि आप हमारे से कुछ नहीं चाहते और ना ही हम आपको कुछ दे सकते हैं गुरु जी। ये थोड़ा बहुत जो और यहाँ बैठ के लगता है आपके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा जुड़ गया है, जो के सहारे आप बीच में बैठे हैं, दर्शन देते हैं गुरु जी, तो बहुत अच्छा लगता है गुरु का। वैसे तो आप मेरे अंग संग सहाय हैं, मेरे बच्चों के भी अंग संग सहाय हैं। आपने मैसेज दिया है, बच्चों की भी एक भयंकर बीमारी थी तो मैंने काट दी है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, लख लख शुक्राना। बस बच्चों पे कोई कष्ट ना है गुरु जी, कोई रोग ना आए मेरे मालिक, सुखी रहें, अपनी ज़िंदगी जैसे भी जी रहे हैं बस सुखी रहें गुरु जी, बीमारियाँ ना आए। गुरु का आपने हमारे सिर पे हाथ रखा है, मेहर वाला हाथ रखा है, हम संग सहाय रहते हो हमेशा, और उंगली थामी हुई है आपकी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना है। मेरे सिर पे ऐसे ही मेहर वाला हाथ हमेशा रखना गुरु का। हॉस्पिटल में और भी बहुत बड़े मरीज पेशेंट पड़े हुए हैं, उनको भी ठीक कर दो गुरु जी, सबको ठीक करो। उनके नाम का महामंत्र मैं आज पढ़ूंगी गुरु जी, जितने भी बीमार हैं सब ठीक हो जाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने, सर्बत का भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज
14 सितंबर का अपना शुक्राना सत्संग सुबह 10:41 पर कर रही हूँ। गुरु जी कोटम कोट धन्यवाद है, शुक्राना है नया दिन दिखाने का, अमृत वेला कराने का और अपने चरणों में बैठकर अपनी भक्ति कराने का। गुरु जी हम भक्ति करते हुए, हम पाठ करते हुए, हम पूजा करते हुए बहुत कुछ त्रुटियाँ कर जाते हैं, बहुत ध्यान इधर उधर भटकता है। गृहस्थी में रहकर 100 चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं गुरु जी, उन सब पर भी ध्यान जाता है, इसलिए उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। जो आपने गृहस्थ जीवन की सेवा का काम सौंपा है वो भी हमें निभाना है, इसलिए उन सब गलतियों को क्षमा करें और मेरी भक्ति को, मेरी पूजा को, मेरे भावों को स्वीकार करें गुरु जी। अपनी कृपा दृष्टि सदा परिवार पर, बच्चों पर, सब पर बनाए रखें, अपने छत्र छाया में रखें, हमेशा अंग संग सहाय रहें। हर सुख में, हर दुख में, हर वेले आप सहाय रहेंगे तो हमें पता है हमसे कभी कोई गलत काम नहीं होगा। आप हमें सही मार्ग दिखाओगे, सही मार्गदर्शन करोगे और जो भी हमारे हित में होगा वही हमसे कराओगे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन जी, सौम्य जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी मैं अब जो शिव महापुराण की कथा का अगला अध्याय आपके चरणों में बैठकर समर्पित करने लगी हूँ। आपसे और शिव जी भंडारी से, भोले भंडारी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी त्रुटि हो या कोई भी ध्यान इधर उधर भटका हो, मन भटके, उन सब को क्षमा करें। मेरी भक्ति को, मेरी सेवा को, मेरे पाठ को, मेरे भावों को स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 19वां अध्याय। कुबेर जी के साथ श्री शंकर, विष्णु ने और अन्य सब लोगों ने अलकापुरी में पहुंचे। नगर में पहुंचकर कुबेर जी ने सबका यथा योग्य सत्कार किया। फिर भी शंकर जी महाराज ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। विश्वकर्मा ने श्री शंकर जी के लिए जो स्थान बनाया था वह प्रत्येक प्रकार के समान रत्नों तथा मणियों से परिपूर्ण था। वहाँ की भूमि नीलमणि से बनी हुई और मूंगे के खंभे लगाए हुए थे। दीवारें सुंदर थी और शुद्ध सुवर्ण की बनी हुई थी, कुंदन के समान चमक रही थी। उसके दरवाजे संगमरमर के बने हुए थे। भवन के मध्य में श्री शंकर जी महाराज के बैठने के लिए जो स्थान बनाया गया था वह रत्नों से सजाया गया था। जब भवन बनकर तैयार हो गया तो विश्वकर्मा ने श्री शंकर के पास जाकर कहा, भगवान आज्ञा के अनुसार स्थान तैयार हो गया है, अब मुझे क्या आज्ञा है। यह सुनकर श्री शंकर जी वहां जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे तथा श्री विष्णु को साथ लेकर श्री शंकर जी वहां गए। जब हम वहां पहुंचे तो महात्मा कुबेर ने श्री शंकर जी से कहा, प्रभु हम सब लोगों की इच्छा है कि यहाँ पर आपका यथाविधि तिलक करके कृपालु श्री शंकर जी ने श्री कुबेर जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, जिससे हम सबको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। श्री ज्योतिष मुनि ने मुहूर्त का निश्चय भगवान श्री विष्णु से कहा, तिलक का समय निकट है, अतएव आप शीघ्रता पूर्वक काम कीजिए। ज्योतिष मुनि की यह बात सुनकर मैं और श्री विष्णु जी श्री शंकर जी के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रता पूर्वक स्नान कर लीजिए। श्री शंकर जी महाराज ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी क्षण समस्त तीर्थों का जल लाया गया। मैंने तथा श्री विष्णु ने श्री शंकर जी को मलमल कर स्नान करवाया और वस्त्र भूषण आदि पहनाकर रत्न जड़ित सुंदर सिंहासन पर बिठाया। वेद ध्वनि आरंभ हुई, घंटा शंख और दुंदुभी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी आनंद में मस्त हो गए। सबने यथाविधि भगवान का पूजन किया और उन्हें नाना प्रकार की भेंटें दी गई, नाना प्रकार की दान दक्षिणा दी गई। सबसे पहले महात्मा कुबेर ने भगवान सदाशिव का पूजन किया। उसके पश्चात विष्णु तथा उनके पार्षदों ने, फिर ऋषि मंडल ने। उस समय चारों तरफ से धन धन्य का शब्द गूंज उठा। कोई नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था, कोई स्तुति करने लगा था। इति श्री शिव महापुराण 19वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 20वां अध्याय। सबसे पहले श्री विष्णु जी ने शंकर जी की इस प्रकार स्तुति की, भगवान आप आदि और मत अंत से रहित हैं, आपकी स्तुति करने में वेद भी असमर्थ है, आपके प्रभाव से मैं भी प्रभावित हूँ, आप घट घट के वासी और अंतर्यामी हैं। इसके पश्चात तमाम मुनियों ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर अपना अपना आनंद प्रकट किया।
देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, देवगण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर देवमंडल ने कहा, आपको प्रसन्न देखकर हम सब बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हमें केवल आपकी भक्ति की इच्छा है प्रभु। आप सदैव दुष्टों से हमारी रक्षा करते रहे। वेदों ने आपको जगत माता तथा जगत पिता कहा। इस प्रकार कहकर देवता शांत हो गए। तब भगवान श्री शंकर ने उन सबको हर तरह से तसल्ली देकर विदा किया। केवल मैं और विष्णु वहां रह गए। तब भगवान श्री शंकर जी महाराज ने कहा, तुम दोनों मेरे ही अंग हो, इसलिए संसार के काम को भली भांति चलाओ। जब भी तुम्हें कोई संकट हो तो मुझे बताओ और अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। मैंने और भगवान श्री विष्णु ने भक्ति का वर मांगा। इसके पश्चात भगवान श्री शंकर जी ने कुबेर का हाथ पकड़कर उनसे कहा, हम तुम्हारे प्रेम के कारण ही यहाँ आए हैं। हमारा और तुम्हारी मित्रता भी संसार में सबको मालूम हो गई है। बस अब तुम भी अपने लोक को जाओ। महात्मा कुबेर भगवान श्री शंकर जी की बात सुनकर गदगद हो गए। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से जल बहने लगा। भगवान श्री शंकर जी की आज्ञा को पाकर वह अपने लोक को चले गए। कभी कभी मृत्यु लोक में भी आकर जीवों का निरीक्षण भी कर लिया करते थे और कैलाश पर नाना प्रकार के जप पर तप इत्यादि करते थे। इति शिव महापुराण पहला भाग का 19वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरा भाग पहला अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले मैं भृगु, भव, मारीच, अंगिरा मुनि, बहिन और पितरक को उत्पन्न किया और शिष्ट बढ़ाने के लिए कहा। मैंने अपने नेत्रों से मारीची को हृदय से, भृगु को शिर से, अंगिरा को कान से और मुनिश्रेष्ठ पुलह को उदान से, पुलस्त को समान से, वशिष्ठ को अपान से, क्रतु को कानों से, अत्रि को प्राण से, दक्ष को गोदी से और तुम देवर्षि नारद को और अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने हृदय से धर्म को, पीठ से अधर्म को, होठ से मोह को और भावों से क्रोध को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने सरस्वती को उत्पन्न किया। 12:15 के बाद, 12:15 के बाद मुझे गुरुद्वारे जाना है। तो वो होगी अभी तो मैं चाय वाय पी रही हूँ। 11:30 12:15 तक तो जाऊंगी। तो 12:15 के बाद छोले भटूरे लेने जाए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी, बीच में विघ्न आने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी, शिव जी, हमारे मेरे विघ्न को जो आया है उस पर ध्यान न दें, उसे क्षमा करें। दूसरा भाग है, पहला अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले मैं भृगु, भव, मारीच, अंगिरा, मुनि, बहिन और पितर को उत्पन्न किया और शिष्ट बढ़ाने के लिए कहा। मैंने अपने नेत्रों से मारीची को, हृदय से भृगु को, शिर से अंगिरा को, कान से और मुनि श्रेष्ठ पुलह को उदान से, पुलस्त को समान से, वशिष्ठ को अपान से, क्रतु को कानों से, अत्रि को प्राण से, दक्ष को गोदी से और तुम देवर्षि नारद को और अपनी छाया से कर्दम निम्नि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने हृदय से धर्म को, पीठ से अधर्म को, होठ से मोह को और भवों से क्रोध को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने सरस्वती को उत्पन्न किया, जिसको कि देखकर ही काम से पीड़ित हो गया और उसके साथ रति की इच्छा करने लगा, क्योंकि वह तीनों लोगों को मोहित करने की शक्ति रखती थी। मेरे पुत्र मुझे इस अवस्था में देखकर मुझ पर हंसने लगे और शंकर जी की स्तुति करने लगे, ताकि मैं इस घोर पाप से बच जाऊं। मेरे पुत्रों की प्रार्थना पर कृपालु व दयालु शंकर ने प्रकट होकर मुझे समझाकर इस पाप से बचा लिया। भगवान यथा समय इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। मैं पाप से बच गया, लेकिन मोहवश और शंकर जी की निंदा करने लगा। इसके पश्चात मैंने अपने मुख से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न की। उस कन्या के समान तीनों लोकों में कोई भी सुंदर न था। उसके मस्तक पर काली घटा के समान बाल लहरा रहे थे। शुक की भांति नाम, कमल जैसे नयन, लाली लिए हुए सुंदर व पतले पतले होठ, अनार के दानों के समान सुंदर दांत, अनुपम ठोड़ी, 3 सुंदर रेखाओं वाला गला, नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए बाजूबंद तथा रत्न जड़ित अंगूठियां पहने हुए, पतली पतली उंगलियां, कदली समान जांघें, घुंघरुओं से युक्त चरण, गंभीर नाभि, पतली कमर, बल खाता हुआ पेट, चरण, नख और शरद चंद्र के समान मुखमंडल इत्यादि। एक एक अंग उसका आकर्षक और मनोहर। ऐसी गजगामिनी को देखकर मैंने अपने आप को संभाल न सका और मोहित हो गया तथा काम से पीड़ित होकर मैं उसकी ओर आकृष्ट होने लगा। मैं बुद्धिहीन उसकी रूपरेखा पर मोहित होकर अपने अनेकों प्रकार के विचार अपने मन में लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। इतने में एक विलक्षण रूप वाला पुरुष, जिसके बाल काले थे, स्थूल काया वाला, नीले तथा सुंदर वस्त्र पहने आविर्भूत हो गया। उसके श्वास से सुगंध निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। ऐसा मेरा पुत्र दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर मेरे सम्मुख खड़ा हो गया। उसने मुझसे पूछा, प्रभु, मुझे मेरा नाम तथा काम बतलाइए। उस सुंदर पुरुष की बात सुनकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। मैंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारा नाम मनमथ रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मथन, काम, मदन इत्यादि भी तुम्हारे नाम हैं। तुम अपने बाणों और सौंदर्य के द्वारा सबको बस में कर सकोगे। तुम लोगों में आश्चर्य सदैव
सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के अवर्तक बनो। इस प्रकार का वर देकर मैंने उसका सम्मान बढ़ाया और अहंकार में भरकर अपने सिंहासन पर बैठ गया और अपने सभी पुत्रों से कहा, देखो कामदेव का पद सबसे ऊंचा है। मेरी यह बात सुनकर काम ने धनुष वह बाण चढ़ाया और उससे सभी की बुद्धि नष्ट हो गई। धनुष को कान तक खींचकर वह विचार करने लगा कि पितामह के वरदान की परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सोचकर उसने मोहन नाम का बाण मुझ पर छोड़ दिया। साथ ही साथ उसने हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और भाण इन 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या पर इस बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर कामदेव ने उस पर भी अपना एक बाण छोड़ा, जिससे संध्या में भी विकार आ गया। वह भी काम के वश में हो गई। उसके शरीर में रोमांच होने लगा, जमाइयां आने लगी और 64 कलाओं का प्रयोग करके वह अपने अंगों को संचालित करने लगी। हमारे मन में भी विकार उत्पन्न हो चुका था। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मारीची, अत्रि और दधाक्षी सब महर्षि इंद्रियों के विकार को उत्पन्न हो गए। हम सबको काम से पीड़ित देखकर कामदेव को अपने कर्म तथा बाणों में विश्वास हो गया। इति श्री शिव महापुराण दूसरा भाग का पहला अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, हम पिता पुत्रों को संध्या पर बुरी तरह से मोहित देखकर सत्य और धर्म बड़े घबराए और वह धर्म रक्षक भगवान श्री सदाशिव मुझे देखकर हंसे और मुझको लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें अपनी पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह वेद मार्ग पर चलने वालों को उचित नहीं। क्या यह महापाप नहीं है? पुत्रों, तुम भी बहु माता के साथ भोग करने वाला घोर नरक में डाला जाता है। खेद है कि तुम वेद पाठी होकर इस बात को भूल गए और लज्जा को त्याग कर अपना धर्म नष्ट कर दिया। मैंने और भी बहुत से कामी पुरुष देखे हैं, मगर तुम तो सबसे बढ़ गए हो। तुम्हारे वेद पाठी और ज्ञानी होने पर 1000 बार धिक्कार है। नारद जी, मुझे इस प्रकार धिक्कारने के पश्चात शंकर भगवान मेरे पुत्रों की ओर आकृष्ट हुए और बोले, अरे तुम जैसे एकांत योगियों का चित्त कैसे मलिन हो गया? हाँ, जिनके चित्त को स्त्रियां हर लेती हों, उनसे भला सत्संग की आशा कैसे की जा सकती है? हे वेद पाठी धर्मयज्ञ ऋषियों, तुम इस प्रकार कामी पुरुष तो सदा धिक्कारने के योग्य होता है। खेद है कि ब्रह्मा के पुत्र होकर तुमने इस प्रकार के बुरे काम को अपनाया। तुम लोगों को बार बार धिक्कार है। नारद जी, भगवान शंकर जी के उन शब्दों से मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ। मारे भय और लज्जा के मेरे शरीर से पसीना छूने लगा। मेरे जो विकार उत्पन्न हुआ था वह भगवान शंकर की बातों से जाता रहा। मेरे शरीर से पसीना छुआ और उससे 64,000 अग्निस्त्राता पितृगण उत्पन्न हो गए और 86,000 वंशज पितृ हुए। दक्ष के शरीर से जो पसीना गिरा उससे एक सुंदर कामनी उत्पन्न हुई, जिसको आज संसार रति के नाम से जानता है। उसको देखकर क्रतु आदि भी स्खलित हो गया। उनसे जो वीर भूमि पर गिरा उसने अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इतने में भगवान शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए और मैंने क्रोध भरी दृष्टि से देखा और उसको शाप देना चाहा। मुझे शाप देने के लिए तैयार देखकर सारे पितरों ने मुझे समझाया और शाप देने से रोका, परंतु तुम्हारे क्रोध की मेरा बुरा हाल था। मैंने उससे कहा, मूर्ख, तूने अपने पिता के साथ बुरा ही बर्ताव किया है, अतः जैसे ही तूने किया वैसे ही तू भोगेगा। तूने शंकर जी के सामने मुझे लज्जित किया है, अतः मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू कामदेव के बाणों से भस्म हो, तभी मुझे सुख मिलेगा। यह सुनकर कामदेव बुरी तरह कांपने लगा, सारा गर्व चूर चूर हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, आप तो न्याय का अनुसरण करने वाले हैं, तब फिर आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? आपने कहा था श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु और शंकर जी सभी तुम्हारे वश में होंगे। जो कुछ आपने कहा था मैंने तो उसकी परीक्षा करने के लिए किया था। हे जगत पिता, मेरा कोई दोष नहीं है, अतः आप मुझे शाप से मुक्त कर दें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कामदेव ने जिस प्रकार नर्म होकर मेरी स्तुति की तो मैंने कहा, मेरा शाप तो झूठा नहीं हो सकता। अतएव जब शंकर जी अपना विवाह करेंगे तब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। इतना कहकर मैं चुप हो गया और मुनि तथा कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। इति श्री शिव महापुराण प्रथम अध्याय दूसरा अध्याय का दूसरा पाठ समाप्त। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। चौपाई। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करन संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल गनाग फनीके। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि भारी।
कर त्रिशूल सोहत छवि न्यारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदी गण सोहत है कैसे, साकर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राउ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबहि ज आए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें गुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष में मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सरसन युद्ध मचाई, तमहि कृपा कर लीन बचाई। क्या तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन में तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीनी दया ता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो महि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। रह त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आसु तुम्हारी, आय हरौ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही। स्तुति करके ही विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुन ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन की इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते मोही। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिरपुर में पावे। कहें अयोध्या आसु तुम्हारी, जान सकल दुख हरौ हमारी। कहें अयोध्या आसु तुम्हारी, जान सकल दुख हरौ हमारी। दोहा। नितनेम करी प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसरी छठी मंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव स्तुति। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। करें स्तुति हम भूत प्रेषर, जगबंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। तुमको ओढ़र दानी दाता, सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वेणी बांधे, ऊपर गंगे धार बहे। और चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव, नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज, परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। 14 विश्वे देव पवन, 49 तुम्हारे दास रहें। 7 समुद्र गरुण गायत्री, का तुम में आवास कहें। फिर भी भस्म रमाए तन में, रुंड मुंड मालाधारी। 3 लोक चरणों में रखते, भोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय, पार उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे।
पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रमी भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो। निसंतानों को संताने निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। बोल भंडारे भोले भंडारी की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आरती शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा भज हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे भोले दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुणा शिव जी की आरती जो कोई जन गावे प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। भज हर शिव ओंकारा। ओम बोल शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। मेरे गुरु महाराज की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम शिवम करोति कल्याणम शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में जो मैंने शिव पुराण की महाकथा का पाठ करा है, उसको करने में जो भी भूल चूक त्रुटि हुई है गुरुजी, उसे क्षमा करें। जो आपने जैसे करवाया है मैंने वैसे ही करा है। बीच में विघ्न आ गया गुरुजी, उसके लिए भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ आपसे, भोले भंडारी से क्षमा मांगती हूँ। भूल चूक गलतियों को क्षमा करें और मेरी भक्ति को, मेरे भावों को स्वीकार करें गुरुजी। जय गुरुजी, नमः शुक्राना गुरुजी। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में आज दिनांक 14 सितंबर और समय है 12:17 बाबा जी आपके चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प हार अर्पित करना चाहती हूँ बाबा जी, पूरे परिवार की ओर से और मेरे सभी बच्चों की ओर से और दोनों कुल के पूर्वजों की ओर से आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल को, पूरे टीम को बाबा जी आपकी स्पेशल ब्लेसिंग मिलती रहे और पूरे संगत परिवार को असीम कृपा आपकी मिलती रहे बाबा जी। संगत जी, पितृपक्ष मनाते हुए आज अष्टम तिथि है और हमारे गुरुपा हमें हर परेशानियों से बचाने के लिए और उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ाने के लिए हमारे पूर्व जन्मों के या इस जन्मों में हमसे जो भी गुनाह, गलती, अधर्म, पाप हुआ है और जिसके कारण जो भी दोष हमारे भविष्य को आगे बढ़ने में रोक रहा है, उसके सुधार के लिए ही छोटा सा हल बताकर हमारे जीवन में खुशियां बरसाते हैं, जिसके अंतर्गत पितृदोष। तो इस पितृदोष से हमें बचना है तो अपने पितरों को असीम तृप्ति और अपनी सद्भावना से श्रद्धापूर्वक सेवा कर उनकी कृपा लेना है, क्योंकि बाबा जी स्वयं अपने टेलीपैथी मैसेज में बताए हैं कि मैं और तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारी कुलदेवी मिलकर ही तुम्हारे घर परिवार में सुखों की वर्षा करेंगे। जय बाबा जी। सब आप ही के हैं बाबा, चाहे पूर्वज हैं चाहे माँ शक्ति है, सभी आप ही के हैं बाबा। आपकी विशेष कृपा बरसती रहे हम पर, इसलिए आपके आदेशों का, संदेशों का पालन करना हमारे लिए पुण्य कर्म है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज गीता सार को समझते हुए, जो पहले मैं भी पढ़ती थी, तो गीता सार को समझते हुए मैं यही समझी हूँ और आप लोग के समक्ष भी अपना भाव व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमारे गुरुपा सदाशिव महाशिव सदगुरु, जो अनंत नामों से, अलग अलग स्वरूपों से, अलग अलग नाम से हम आज तक उन्हें पूछते रहे हैं। बाबा ने, गुरुपा ने ही बताया कि सभी भगवान मेरे ही अंदर हैं और मैं सब में हूँ, और जो भी तुम करते हो उनकी सेवा में सब मुझे ही मिलता है। तब बाबा जी आप हमें यह बताते हैं कि हमें डरने या अशांत होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं आप पूरे ब्रह्मांड के सर्वस्व हैं। सभी भगवान, सभी स्वरूप आप ही के अस्तित्व में हैं, आप ही सब में हैं, सब आप में हैं। अतः यह सोचकर कि हम पहले जो भगवान की पूजा करते थे अब कैसे करें, ये बहुत संगतों के मन में डर थी। तो आपने टेलीपैथी मैसेज बताया है कि डरने की बात नहीं है, करते रहो, लेकिन सब मुझ में है, मैं सब में हूँ। यह वाक्य बताकर हमारे डर को आपने दूर कर दिया बाबा जी। हम अपने गुरुओं को आराध्य मानकर पूछते रहे, आप ही सदगुरु हैं, आप ही पार ब्रह्म हैं,
आप ही परमेश्वर हैं। तो जिस प्रकार, यही मैं कहना चाहूँगी, जिस प्रकार अलग-अलग दिशाओं से बहने वाली नदियाँ एकत्र जल समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही हमारे सभी भगवान के स्वरूपों के भक्त आखिर पिता परमेश्वर गुरुवेश्वर के चरणों में अब समाहित हो रहे हैं, जिससे हमें शांति, तृप्ति और अंत में मुक्ति मिले। क्योंकि हम सब धर्म-अधर्म की लड़ाई के युग में हैं, कलयुग के अंतिम पड़ाव पर हैं, धर्म युद्ध छिड़ चुका है। हम सब महसूस कर रहे हैं कि हम सब जो अपने पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, इस तरह से आसुरी शक्तियों के जाल में फंसे थे, अकारण हमें दुख मिल रहा था। इसीलिए हमारे पिता परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर हमें सुख और न्याय दिला रहे हैं। अतः हमें भी उनके चरणों में भक्ति, श्रद्धा युक्त जीवन जीते हुए सेवा भाव से अपने परमात्मा का, अपने गुरुदेव का, अपने पूर्वजों के तथा अन्य सत्कर्म करते हुए अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य को हम प्राप्त करें, ये हमारे बाबा जी हमसे अपेक्षा करते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। जय बाबा। ऐसी प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। क्योंकि वर्तमान में पितृपक्ष चल रहा है, हम सब बच्चों को अपनी अपनी भूलों को, जो कभी न कभी किसी न किसी जन्म में हमने किया है, हम सब बच्चों से अपने पूर्वजों के प्रति जो भी अवहेलना हो चुका है, जाने अनजाने, हमारे माता पिता, हमारे जो भी हमारे गुरु पूर्वज हैं, हम श्रद्धापूर्वक, विनयपूर्वक उनके चरणों में सच्चे मन से सेवा करें, क्षमा याचना करें, तो उन्हें अवश्य शांति मिलेगी, उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। जब उन्हें शांति और तृप्ति मिलेगी, तो उनकी कृपा से हमें और हमारे बच्चों को, जो हमारे जीवन में सुखों की कमी है, घर में खुशियों की कमी है, रिश्तों में दरार है, दूरियां हैं, और बच्चों के शिक्षा में, विवाह में, संतान होने में जो बाधाएं हैं, उन सब बाधाओं को, सांसारिक जो भी सुख प्राप्त करने में बाधाएं हैं, पितृदोष कहते हैं ना, क्योंकि हमारे द्वारा हुआ जो भी गलती है उसे हमारे पितृदेव नाराज हैं, तो उनको श्रद्धा पूर्वक हम मना लें, तो उनके ही आशीर्वाद से हम सांसारिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गुरुपा खुद स्वयं बताए हैं मैसेज में कि अपने पितरों को मनाओ, कुलदेवी माँ को मनाओ, और मेरे और उनके कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। जय गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, कुलदेव कुलदेवी माँ को और सारे पितरों में पूर्वजों को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। और पितृदेव और पूर्वजों की, कुलदेवी माँ के असीम कृपा से हम अपने आध्यात्मिक गुरुपा के चरणों में हम सब समाहित हैं। उन्हीं के शरण में रहकर शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सुख भी हमें प्राप्त हो रहा है। जो गुरुपा हमें अपने शरण में लेकर हमें धन्य बना रहे हैं, हमारे जीवन को धन्य बना रहे हैं। इस कलयुग में पृथ्वी पर जो भौगोलिक दुर्घटनाएं, जानहानि जैसे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, यह सब भौगोलिक परिवर्तन है। परिवर्तन प्रकृति में हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दीपावली में हम अपने घरों की मरम्मत कराकर, लिपाई पुताई कराकर सुंदर परिवर्तन लाते हैं, वैसे हमारे परमात्मा भी आसुरी शक्तियों से और उनके दुष्कर्मों से भरे इस संसार से सारे बुरी शक्तियों को नष्ट करके अच्छे भगवान ने अपने अच्छे बच्चों के द्वारा संसार को पुनः अच्छी सृष्टि बनाना चाहते हैं। और इस धर्म युद्ध में हम बच्चों का भी, जो कि हमारा भी लक्ष्य है कि हम भगवान के बताए राह पर चलें, सत्कर्म करें, और इस शुभ परिवर्तन में धर्म को जिताने में हम सब एकत्र भाव से आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, सारे नेगेटिव
भाव वाले, आसुरी सोच वाले लोगों से अपने आप को सुरक्षित करके इस शुभ परिवर्तन में पूर्ण सहयोग हमारे गुरुपा को प्रदान करें। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हम तो स्वयं आसुरी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त होकर अपने गुरुपा के चरणों में समाहित हैं। तो हम पिता परमेश्वर के वे हार हैं, ऐसे हार हैं हम सब बच्चे जो उन्हीं के द्वारा चुने हुए पुष्पों के हार हैं। तो हमें भी उनके बताए सत्कर्मों को करते जाना है। भूल चूक त्रुटि तो होती है, पर बाबा तो भक्ष्यानार्य हो तो क्षमा कर देते हैं। तो संगत जी, हम इन सब शुभ अवसरों को देने के लिए हमारे गुरुपा के चरणों में, हमारे परमात्मा महाशिव के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना। अपने पिता परमेश्वर, अपने कुलदेव कुलदेवी माँ पूर्वजों के चरणों में अनंतम शुक्राना। बाबा के अनंत दिव्य स्वरूपों, सभी भगवान को, सभी दिव्य शक्तियों को अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि प्रणाम। अब गीता सार में श्री कृष्ण जी, जो कि धर्म युद्ध की लड़ाई में, क्योंकि धर्म युद्ध हर युग में होता है, परिवर्तन हर युग में होता है, तो स्वयं अर्जुन जी के द्वारा धर्म युद्ध कराए गए। धर्म युद्ध में धर्म के पक्ष में अर्जुन थे, जिनके साथ स्वयं श्री कृष्ण थे। उन्होंने यही शिक्षा दिया कि जब धर्म युद्ध का समय आता है, तब रिश्तों को महत्व न देकर केवल सच्चाई, न्याय और धर्म को महत्व देना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से संसार के हित के लिए, धर्म हित के लिए, न्याय हित के लिए कुछ वाक्य कहें, जो हम सबको जानते भी हैं और जानना भी चाहिए। श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी से कहते हैं, श्री कृष्ण और कोई नहीं, हमारे गुरुपा ही है। उन्होंने गीता सार में यही कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, मैंने इसी संसार से लिया, और जो दिया वह भी यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। अर्थात हम बच्चे इस संसार रूपी स्टेज के चलते हुए चलचित्र के कठपुतली हैं। हमारा डोर हमारे परमेश्वर के, हमारे गुरुपा के हाथों में है। इस चलते हुए धर्म युद्ध में न्याय को जिताना हमारा भी मकसद है, हम बच्चों का भी मकसद है। हम सब हारे के सहारे हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, हम उनके प्यारे बच्चे हैं। तो इस धर्म युद्ध में हम डटे रहें, हम स्वयं की कमजोरी से उबरें, क्योंकि हमारे सहारा तो स्वयं परम पिता परमेश्वर हैं। अर्थात बुराई को हराना ही है, और बुराई को हराकर सच्चाई को, अच्छाई को, धर्म को, न्याय को जिताना ही है। यही इस गीता सार का महत्व बताया गया है, और यही शिव पुराण में भी हमारे परमेश्वर महाशिव बताए हैं। अच्छाई को जिताना हम सबके लिए परम कर्तव्य है। जय परमेश्वर, जय गुरुवेश्वर, जय महाशिव, जय महाशक्ति, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ काली, जय बाबा की जय, जय बाबा की जय। बाबा जी, आपने जो प्रेरणा दिया गीता सार के माध्यम से, वह सब आपके, और टेलीपैथी मैसेज के माध्यम से, वह सब अनुकरणीय बाबा। हम सब का भी यही मकसद है, और हम सब तो छोटे स्तर पर थे, लेकिन आपने हमारा हाथ थामकर हमारे जीवन में न्याय का, सच्चाई, अच्छाई का, धर्म का पथ को जीतने का, जिताने का अवसर प्रदान किया है। बाबा जी, आप हम सबके साथी हैं, हम सब आपके अर्जुन हैं। जय बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना आपके चरणों बाबा जी। पूरे परिवार की ओर से, संगत परिवार की ओर से, हम सबके पूर्वजों की ओर से, आपके समस्त भक्तों की ओर से बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी।
मंत्र बोलते हुए वाणी को विराम लगाती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बाबा जी। 12:30 बज चुके हैं दिन के। और जो भी गलती की हूँ, मैं या मेरा परिवार या आपका जो भी संगत परिवार, सबको क्षमा करें। हम सब आपके शरणागत थे, हम सब आपके शरणागत हैं और हम सब आपके शरणागत रहेंगे। हम सब आपके प्यारे बच्चे हैं। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। और मैं रेशमा सिंह। आज की तारीख है 13 सितंबर और टाइम हो रहा है 7:54। तो जय गुरु जी। सभी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग पितृपक्ष में मुझे गुरु जी ने सेवा दी है कि रोज सत्संग शेयर करना है। तो आज वही मेरा 7वें दिन का शुक्राना सत्संग है। मेरा शुक्राना सत्संग है। एक दिन क्या हुआ ना गुरु जी, संगत जी, मैं ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, यूट्यूब देख रही थी, ठीक। और देखते देखते गुरु जी का मैसेज आया कि आज मैं किसी रूप में तुमसे शाम को 5 बजे मिलने आऊँगा। किसी भी रूप में। मैं सोची किस रूप में। तो ऐसे ही मैं सोचती रही। फिर दिन भर ऐसे ही काम रहा, दोपहर से शाम होने आया। शाम को अचानक से एकदम करेक्ट 5 बजे मैं आंगन में थी और मेरे बाहर गेट पर नंदी महाराज आ गए। पता नहीं अचानक से मेरे दिमाग में भी ये आ गया कि आज गुरु जी बोलते किसी भी रूप में आओ। अच्छा मैं टाइम देखती हूँ। एकदम संगत जी, एकदम 5 बज के एकदम 1 मिनट न पहले न बाद। और फिर मैं बाहर गई गेट के पास, उनको खाने के लिए कुछ दिया और फिर मैं आ गई। तो गुरु जी जो कहते वो करते हैं। तो जय गुरु जी। और इसी सत्संग के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी के महामंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को भी जय गुरु जी और विपिन भैया और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही है। गुरु जी के जाप मंत्र से शुरू करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आपकी बेटी को क्या हो गया पता नहीं, शरीर में जान नहीं, पैरों में हिम्मत नहीं। गुरुपा आपकी बेटी पर तो अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बेटों की शादी होनी है। दोनों छोटे बेटे अंकल पढ़ते हैं। अंकल जी बोल नहीं सकते, सब कैसे होगा। गुरुपा अपनी बेटी पर कृपा करो। जय गुरु जी। उसे पहले की तरह फुर्तीला बना दो। कोई नज़र है तो आप ठीक करो। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब ठीक ठाक है गुरुपा जी। बच्चे बड़े बेटे अंकल की भी नौकरी लग गई है गुरुपा जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। बच्चों को हेल्थ वेल्थ देना, कामयाबी दो, तरक्की दो, सब ठीक ठाक रहे गुरुपा जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख वाली शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।